क्या आप रिटायर हो चुके हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं लेकिन टैक्स पे नहीं कर रहे हैं? तो ये खबर आपके लिए है और ये खबर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग सोचते हैं कि नौकरी छूटने के साथ ही टैक्स की जिम्मेदारी भी खत्म हो गई है। असल में ऐसा होता नहीं है। 60 साल या उससे अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स के लिए भी पेंशन, बैंक, एफडी, ब्याज और किराए से होने वाली 7 प्रमुख बातें इनकम टैक्स के दायरे में आती हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नियमों के अनुसार अगर आपकी कुल कमाई तय बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है तो आप चाहे रिटायर हो गए हों, आपको आईटीआर फाइल करना ही पड़ेगा। चलिए इसके कुछ नियम बताते हैं, और अगर आप रिटायर होने के बाद टैक्स पे करने से बचते हैं तो खबर आपको आखिरी तक देखनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दीक्षा मीना और आप देख रहे हैं मनी मंच। देखिए, 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटीजन्स की भी 7 तरह की आमदनी पर इनकम टैक्स लगता है। पहली है अनकम्प्यूटेड पेंशन, यानी हर महीने बैंक में आने वाली रेगुलर पेंशन। इसे सैलरी माना जाता है और स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद टैक्स लगता है। दूसरी है ब्याज से कमाई, एफडी, आरडी, सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस और SC/SS का ब्याज पूरी तरह टैक्सेबल है। तीसरी है किराए की आमदनी। अगर आपने घर किराए पर दिया हुआ है तो 30% कटौती के बाद टैक्स देना होगा। चौथी है कैपिटल गेन्स, शेयर, म्यूचुअल फंड या प्रॉपर्टी बेचने पर जो मुनाफा होता है वो भी टैक्स में आएगा। पांचवी है एन्युटी और इंश्योरेंस पेंशन। छठी है डिविडेंड इनकम और सातवीं है वो छोटी छोटी कमाई जिसे हम भूल जाते हैं, जैसे कम्युलेटिव एफडी का ब्याज, आईटीआर रिफंड का ब्याज, फैमिली पेंशन और पार्ट टाइम फीस। अब समझते हैं फॉर्म 15H और 80TTB क्या होता है, साथ ही AIS क्या है और इसके क्या नुकसान हैं। रिटायर्ड लोगों की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या होती है, पहले उस पर बात करते हैं। फॉर्म 15H बहुत से सीनियर सिटीजन को लगता है कि बैंक में 15H जमा कर दिया तो ब्याज टैक्स फ्री हो गया, लेकिन सच ये है कि 15H सिर्फ बैंक को ये बताता है कि आप पर टैक्स नहीं बनता, तो TDS मत काटो। अगर आपकी कुल कमाई बेसिक छूट सीमा से ज्यादा है तो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80TTB के तहत 50,000 तक के ब्याज पर छूट मिलती है, लेकिन न्यू रिजीम में ये छूट नहीं है। और ध्यान रखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपका एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी AIS होता है। इसमें आपकी हर FD, हर MF, हर शेयर की डिटेल दर्ज होती है। तो कहने का मतलब यही है कि रिटायरमेंट के बाद भी टैक्स प्लानिंग उतनी ही जरूरी है जितनी कि रिटायरमेंट के पहले। पेंशन, ब्याज, किराया, कैपिटल गेन्स, डिविडेंड, इन सभी 7 स्रोतों का हिसाब रखिए। फॉर्म 15H जमा करने से टैक्स माफ नहीं होता। हर साल AIS चेक कीजिए और समय पर सही ITR फाइल कीजिए ताकि किसी नोटिस या पेनाल्टी से बच सकें। रिटायरमेंट के बाद का जीवन शांतिपूर्ण हो, इसके लिए टैक्स के नियम समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन 7 में से किस आमदनी पर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं वो हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये खबर आपके काम की है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही इसी तरह की खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए मनी मंच।